राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। अपनी माँ के याद में कुछ शब्द जो हमने 3 दिन में आप सबसे शेयर करना है आप सबके साथ, वो ये है कि उनका जो हृदय था वो सिर्फ इंसान के लिए ही नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी बहुत ज़्यादा उदार था। और वो छोटे छोटे पक्षी लेके आती थी, जो तोता होता है इतना छोटा लेके आती थी जिसकी पूरा अगर कुछ खिला दो तो उसकी बॉडी में दिखने लग जाए, नाजुक छोटा सा। और उसको बड़ा करती थी, उसको पढ़ाती भी थी, कभी राम राम पढ़ाती थी, कभी कोई चौपाइयाँ याद कराती थी। और वो तोता पढ़ता भी था, वो चौपाइयाँ भी बोलता था। और उसको जब वो चौपाइयाँ सीख जाता था तो उसको अपने पास नहीं रखती थी। उनका शौक़ ये नहीं था कि हमें पक्षियों को अपने पास रखना है, अपने बंधन में रखना है। उनको छोटा सा जब होते थे तो उनको लेके आती थी, उनको जब सिखा देती थी चौपाइयाँ या राम राम सीताराम राधे श्याम, उसके बाद उनको छोड़ दिया करती थी, फिर दोबारा लेके आती थी। ऐसे करके कितने उन्होंने तोते पाले भी हैं, उनको पढ़ाया भी है और उनको उड़ाया भी है। तो उसमें से एक तोता था जो हमें याद है, हम छोटे थे उस समय, तो वो तोता पूरी चौपाई बोलता था। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तो वो तोता जो था थोड़ा सा तोतला था, तो जब वो बोलता था तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि इसको बार बार वही बुलवाओ, बार बार वही बुलवाओ। तो वो जब बोलता था तो कहता था चित्रकूट के घाट पे भई ठन ठन की भीड़, संतन की जगह वो कहता था ठन ठन की भीड़। और तुलसीदास चंदन घिसे ट्रक 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 करे रघुवीर। वो 3 बार तिलक को ट्रक कहता था, ट्रक 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 करे रघुवीर। तो हम लोग उस टाइम बचपन था हमारा, तो हम लोगों को सुनने में बहुत आनंद आता था, उसको हम बार बार बुलवाते थे। तो वो बार बार इसी चीज़ को दोहराता था। कहने का अभिप्राय यही है कि उनको हर चीज़ में इतना आनंद आता था। अपना जीवन उन्होंने ऐसे आनंद में जिया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। कभी उन्होंने दुख के पल जैसा कभी उन्होंने कुछ देखा नहीं है, कभी उनके चेहरे पे उदासी नहीं आई, कभी उनको कभी थकान नहीं हुई, कभी उन्हें ये नहीं लगा कि हमारे साथ ये नहीं होना था तो क्यों हो गया। और जीवन में जितना भी उन्होंने जिया है सिर्फ दूसरों के लिए जिया है। जितना वो कर सकती हैं, जितना उन्होंने किया है, उतना सभी मानते हैं और सब उनको बहुत इज्जत देते हैं। अपने घर से पहले, अपने बच्चों से पहले। वो ऐसे 2 परिवार हम भी जानते हैं जिनके घर में माँ नहीं थी। हर त्योहारों में उन्हें पता है कि ये लड़के हैं, ये खुद बना नहीं सकते, छोटे छोटे बच्चे हैं, रोज़ का खाना तो बना सकते हैं लेकिन ये त्योहारों का कैसे बनाएंगे। तो वो सबसे पहले जो हमारे घर में त्योहार में खाना बनता था, थाली लगा के उन दोनों के घर में भिजवाती थी। और वो भी अपनी माँ के समान मानते थे, पूरी इज्जत देते थे, सम्मान भी मिलता था उन्हें। और किसी भी कार्य के लिए कभी उन्होंने कभी किसी को मना नहीं किया। और हर किसी को हर वो चीज़ देने की कोशिश की जो वो सामर्थ्यवान है देने के लिए। उन्होंने कई बार जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमें लगता था कि ननिहाल जाके बहुत सारा कुछ लेके आती हैं, साड़ियाँ वगैरह लेके आती हैं, यहाँ आके सबको क्यों दे देती हैं। लेकिन उस समय हमें लगता था, तो उनका एक ही कहना था कि हम अपनी पसंद से, अपनी इच्छा अनुसार देते हैं, इसमें रोक टोक मत किया करो, तुम अभी नहीं समझोगी। तो उस समय हमें लगता था कि पता नहीं क्यों ऐसा करती हैं, कि कुछ तो अपने पास भी रखना चाहिए। लेकिन वो अपने पास कुछ भी नहीं रखती थी। किसी ने अगर बोल दिया कि आज हमें इसकी ज़रूरत है तो उसको दे दिया। कभी किसी ने बोल दिया कि आज हमें गेहूं की ज़रूरत है, धन की ज़रूरत है, तो जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत हुआ करती थी वो कभी मना नहीं करती थी। अगर सक्षम है तो वो ज़रूर करती थी। तो मुझे
ये सीखने को मिला है कि जीवन में किसी के काम आना बहुत बड़ा पुण्य का काम है, और हम काम आ सकते हैं, हम कर सकते हैं। अगर हमारी नीयत अच्छी है, हमारी सोच अच्छी है, तो हम किसी के विचारों के साथ तो बैठ ही सकते हैं, साथ हो ही सकते हैं। हो सकता है कि हम ढंग से ना कर सकें, हो सकता है कि हमारे पास उतनी सुविधा ना हो कि हम किसी को कुछ दे सकें, लेकिन विचार तो हमारे पास होते हैं। अगर हम विचारों के साथ उनके साथ खड़े हो जाते तो उनको एक संबल मिलता है कि हमारे साथ कोई है। तो किसी के साथ खड़े होने से किसी का कुछ अच्छा बुरा नहीं टलता है, लेकिन वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि अगर कोई दूसरा आगे खड़ा हो जाता है तो हमें संबल मिलता है कि हम यहाँ अकेले नहीं हैं। तो एक अलग पावर मिलती है और हम आगे बढ़ने के लिए सक्षम हो जाते हैं। लेकिन ये सबके बस की बात नहीं होती है। ये भी वही कर सकते हैं जिनका विशाल हृदय हो, क्योंकि आजकल सब अपने बारे में सोचते हैं, कोई किसी और के बारे में सोचता ही नहीं है। हाँ, अपने बारे में जब सोचते हैं और दूसरों के बारे में जब सोचते हैं जब हमें लगता है कि दूसरा हमारे काम में नहीं आया, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि हम उसके काम में कितने आए। यही दुख का कारण है हमारे जीवन में कि अगर हम किसी से कुछ पाना तो चाहते हैं लेकिन देना नहीं चाहते हैं। ये तो हमने कई बार वीडियो में बोला है, कई बार बताया आप सबको कि बिना दिए हम कुछ ले नहीं सकते हैं। चाहे अच्छाई हो, चाहे प्रेम हो, चाहे कुछ भी हो, हमने जो दिया है हमें वही वापस मिलेगा। लेकिन दुखी भी हम होते हैं और ये सोचे बगैर कि हमने दिया नहीं है तो हमें मिलेगा कैसे। अगर हमें चाहिए है, एक तो सबसे पहले बड़ी बात तो ये है कि जीवन में कभी भी पाने के लिए किसी को कुछ मत दो। अगर हमें ये उम्मीद से देना है कि हमारे जीवन में भी ये आने वाला है तो भी वो व्यर्थ है, क्योंकि इसमें स्वार्थ जुड़ गया है। स्वार्थ किया हुआ कोई भी कार्य कभी सफल नहीं होता है। अगर करना ही है तो निस्वार्थ कार्य करना चाहिए। हाँ, उनकी मर्जी है, उनकी इच्छा है, अगर वो साथ हैं तो। लेकिन हमें तो वही करना चाहिए जो हमारे जीवन में हम किसी को देने के लायक हैं, भगवान ने हमें जिस लायक बनाया है। ऐसी सोच वालों से हमेशा दूर रहना चाहिए जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हों, क्योंकि आज नहीं तो कल हम उनकी सोच में ढलने लग जाएंगे। और ये सोच बहुत गलत है कि सिर्फ हम अपने बारे में सोचें, हम किसी और के बारे में सोचें ही ना। किसी के ऊपर दुख का भी पहाड़ आए तो हमारे लिए कुछ भी ना हो, लेकिन हमारे ऊपर अगर थोड़ा सा बुखार फीवर भी आ जाए तो हमें लगता है कि हमारे ऊपर दुख का पहाड़ आ गया। तो ऐसे लोगों से जितना हम दूर रहेंगे उतना हमारे लिए भी अच्छा होगा और उनके लिए भी अच्छा होगा। काम करना है, निस्वार्थ करो और स्वार्थी लोगों से थोड़ा सा दूर रहो। उम्मीद है अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरु।